एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको अधिक मास या एक्स्ट्रा मास या मल मास या उसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसके बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है चंद्रमा का चक्र या मिटोनिक साइकिल, इसी को कहते हैं चंद्रमा का चक्र या मिटोनिक साइकिल, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्लियर? तो मिटोन जो है ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने 432 BC 432 BC में बताया कि 19 सौर वर्ष यानी 19 सौर वर्ष या ट्रॉपिकल ईयर के बाद चंद्रमा जो है चंद्रमा अपनी जो 19 साल पहले की स्थिति है वहाँ पर पहुँच जाता है। चंद्रमा प्रत्येक 19 वर्ष के बाद अपनी 19 वर्ष पहले की स्थिति में आ जाएगा। अर्थात जो 19 वर्ष पहले जो चंद्रमा की जो अमावस्या थी, पूर्णिमा थी या ग्रहण आदि लग रहे थे, सब उसी तरह से सौर कैलेंडर की उन्हीं दिन या उन्हीं डेट्स को सारी चीज़ें रिपीट होंगी, सब सारी चीज़ें फिर से दोबारा होंगी। क्लियर? तो उसी को ये मिटोन साइकिल कहते हैं, मिटोनिक साइकिल। यानी मिटोन जो है ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, बताया आपको, और इन्होंने कहा कि 19 सौर वर्ष के बाद चंद्रमा अपनी 19 वर्ष पहले की स्थिति में आ जाएगा। यानी उस समय चंद्रमा की जो अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि जो से वो सब वो सौर कैलेंडर की उन्हीं डेट्स को, उन्हीं दिन और उसी डिग्री पर सारी चीज़ें होंगी, रिपीट होंगी। क्लियर? तो इसी के बारे में बताते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक चंद्र वर्ष बराबर होता है 12 चंद्रमास के। क्लियर? एक जो चंद्र वर्ष है वो होता है 12, उसमें चंद्रमास होते हैं और उसकी वैल्यू है 354 डेज़, 354 दिन या 360 तिथि होती है। क्लियर? ये हुआ चंद्रवर्ष। और एक सौर वर्ष जो है वो 12 सौर मास होते हैं, उसमें 365 डेज़, 365 दिन होते हैं या 371 तिथि होती है। अब देखिए दोनों में फ़र्क है। यानी सौर वर्ष जो है वो ज़्यादा है, 365 डेज़ या 371 तिथि, जबकि चंद्र वर्ष में 354 डेज़ और 360 तिथि आ रहा है। यानी चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष से करीब 11 दिन छोटा है और 11 तिथि छोटा है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है 11 दिन या 11 तिथि आ रहा है, ये एक सौर वर्ष में हुआ इतना अंतर। अब ये 3 वर्ष में कितना होगा? 3 वर्ष में अंतर जो है करीब 30 दिन हो जाएगा, करीब अप्रॉक्सीमेट 30 दिन या 30 तिथि का अंतर आ जाएगा, या एक चंद्रमास के बराबर इसका अंतर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से सौर वर्ष और चंद्र वर्ष कैलेंडर में फ़र्क आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें फ़र्क हो रही हैं कि चंद्र वर्ष छोटा हो रहा है सौर वर्ष से, 3 साल के अंदर 3 साल के बाद उसमें 30 दिन या 30 तिथि या एक चंद्रमास का फ़र्क आ रहा है, तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष कैलेंडर में फ़र्क आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसके लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या करते हैं कि हिंदू पंचांग में एक अधिक मास या मल मास जोड़ देते हैं। अधिक मास को मल मास कहते हैं। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास या एक मल मास जोड़ देते हैं, और अधिक मास जो है जोड़ने से वो जो 12 की जगह फिर 13 चंद्रमास हो जाएंगे। 12 की जगह 13 चंद्र, क्योंकि एक चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास हैं। जब एक अधिक मास जोड़ देंगे या मल मास जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 12 की जगह 13 चंद्रमास हो जाएगा। ये सौर वर्ष और चंद्र वर्ष को में तालमेल बिठाने के लिए, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस तरह की का काम करते हैं कि हर तीसरे वर्ष एक एक्स्ट्रा मंथ उसमें ऐड कर देते हैं, जिसको कि अधिक मास या मल मास कहते हैं। इस तरह से वो 12 की जगह फिर 13 चंद्रमास, उस साल 12 की जगह 13 चंद्रमास हो जाता है। इसके बारे में पूरा कल डिटेल आपको बता चुके हैं, जो मल मास या अधिक मास के बारे में। क्लियर? अब मिटोन के अनुसार, मिटोन जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, इनके अनुसार 19 सौर वर्ष, इन्होंने कहा है कि 19 साल के बाद फिर से रिपीट होती है चंद्रमा की स्थिति। तो 19 सौर वर्ष जो होता है वो 235 चंद्रमास के बराबर होता है। ये मिटोन ने बताया कि 19 सौर वर्ष, सोलर ईयर या ट्रॉपिकल ईयर, वो 235 चंद्रमास के बराबर होता है। और अगर दिन घंटे देखें तो 19 सौर वर्ष में 6939 डेज़ होते हैं, 6939 दिन, और 14.448 घंटे, 14.448 घंटे होते हैं। क्लियर? यानी 6939 दिन और 14.448 घंटे होते हैं 19 सौर मास में।
अब इसमें बता रहे हैं कि 19 सौर वर्ष बराबर 235 चंद्रमास है। तो 235 जो चंद्रमास है इसकी वैल्यू अगर आप देखें, इसमें 6939 डेज तो वही है, 6939 दिन, और जो घंटे हैं ये थोड़ा फ़र्क है, यहाँ 16.56 घंटा हो जाएगा, 16.56 घंटे हो जाएंगे, यानी 6939 दिन और 16.56 घंटे हो जाएंगे चंद्रमास में। इस तरह से ये इसमें दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अतः ये अंतर जो है करीब, ये दिन तो सेम है लेकिन घंटे में करीब 2 घंटे का अंतर आ गया। क्लियर? ये 2 घंटे का जो अंतर आ रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है 14.448 घंटा, यहाँ 16.56 घंटे, तो ये इसमें करीब 2 घंटे का अंतर आ रहा है। क्लियर? तो अब ये जो मेटॉन ने बताया कि चंद्रमा प्रत्येक 19 वर्ष के बाद करीब 2 घंटे के फ़र्क के साथ, यानी 19 वर्ष के बाद पहली की स्थिति में आ जाएगा जो 19 साल पहले था, लेकिन उसमें 2 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। क्लियर? 19 वर्ष में करीब 2 घंटे के फ़र्क के साथ पहले की स्थिति में आ जाएगा। ये यानी उस समय जो है वो 19 वर्ष के बाद चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी जो 19 साल पहले थी, यानी उसकी अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, और ये सारी चीज़ें जितनी हैं सब सौर कैलेंडर की उसी दिन या उसी तारीख या उसी डिग्री पर रिपीट होंगी, उसी तारीख में होंगी। क्लियर? ये इस तरह से इन्होंने बताया कि 19 वर्ष बताया था, उसमें 2 घंटे का एक छोटा सा फ़र्क है। क्लियर? अब 19 वर्ष इन्होंने कहा कि 19 वर्ष में वो चंद्रमा की स्टेज जो है फिर से रिपीट होगी। तो 19 वर्ष में, चूँकि यहाँ देखिए यहाँ पे एक वर्ष में अंतर था 11 दिन 11 तिथि का, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में, और वही बढ़ के सौर वर्ष इसमें 3 वर्ष में हो गया अंतर, 30 दिन या 30 तिथि या एक चंद्रमास का अंतर हुआ। इसके लिए हमने एक अधिक मास या मल मास जोड़ दिया था, हर तीसरे वर्ष जोड़ा था। अब ये कह रहे हैं 19 वर्ष में ये सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो कैसे रिपीट होंगी? 19 वर्ष में 7 बार यानी 7 टाइम्स आपको ये अधिक मास जोड़ना पड़ेगा, अधिक मास या मल मास जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 12 की जगह 13 चंद्रमास होगा। इस तरह से हिंदुओं के जो चंद्र सौर यानी लूनी सोलर कैलेंडर में तालमेल हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, और जिससे तिथियां हैं, ऋतु हैं, तीज त्यौहार वगैरह सब बिल्कुल आपको हमेशा सही समय पर आपको सोलर कैलेंडर से पता चलता जाएगा। हिंदुओं का कैलेंडर है ल्यूनी सोलर कैलेंडर। क्लियर? तो ये इससे जो है आपको सारे चीज़ें जो है वो तिथि, ऋतु और तीज त्यौहार वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब आपको बिल्कुल सही टाइम पे पता चलती जाएंगी। तो ये कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं तो आप उसको भी देखिए और स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।